नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक औरत जो होती है वो अपने जेठ को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं अपने पति से काफ़ी परेशान हूँ, या बोलें तो उसके भाई से, क्योंकि वो जेठ लगता है। तो जेठ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, ये जो जेठ है उसको अपने पास बुला लेता है। अब जब अपने पास बुला लेता है तो जेठ कुछ उससे ऐसी बातें दोस्तों बोलता है, और फिर वो औरत जो है उसकी बातों में आकर वो सारी बात उसकी मान लेती है, जो कि उसको मानना नहीं था। और यही जो दोस्तों एक कारण होता है, जो कि वो औरत उस कारण फंस जाती है। अब दोस्तों, लेकिन ये जेठ जो है उस औरत से बोलता क्या है, और औरत इसकी जो है इतनी जल्दी बात मान भी लेती है, जो जो बोलता है वो सब करती है। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। तो इस सच्ची घटना को हम विस्तार से जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं अभी, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो आगरा है वहीं पर थाना लगता है सिकंदरा, वो वहीं पर एक दहोतरा नाम की जगह लगती है। तो वहाँ पर रेणुका धाम कॉलोनी जो होती है दोस्तों, वहाँ की घटना है। और वहाँ पर दोस्तों एक सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम का शख्स रहा करता था। लेकिन सुरेंद्र कुमार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो सुरेंद्र कुमार शर्मा था, रहने वाला था राजस्थान का। राजस्थान भरतपुर ज़िले का ही रहने वाला था। और इसके पिता का नाम था राधेश्याम शर्मा, और पिता जो थे एक शिक्षक थे, टीचर थे। लेकिन कुछ साल पहले बीमारी के चलते वो मर जाते हैं। अब लेकिन सुरेंद्र कुमार शर्मा की माँ भी होती है, जिसका नाम होता है कला देवी, जिनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, मतलब आंखें कमज़ोर थी। और इधर पर सुरेंद्र कुमार शर्मा का बड़ा भाई होता है, जिसका नाम होता है अनिल शर्मा, जो कि जेठ था, अनिल शर्मा। अब दोस्तों, सुरेंद्र कुमार जो था ना, इसकी पत्नी होती रूबी। रूबी थी और इसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास थी। और सुरेंद्र कुमार जो था उसकी 44 साल के आसपास उम्र थी। इनकी बेटियां भी होती हैं दोस्तों, 2 बेटियां होती हैं। एक का नाम रिद्धि होता है जो कि 13 साल की है, एक सिद्धि है जो कि 9 साल की है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका परिवार था। लेकिन इधर पर जो इसकी बीवी थी ना रूबी, वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, इटावा की, मतलब वहाँ पर इसकी बीवी का मायका होता है। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि ये सुरेंद्र कुमार बढ़िया से भाई काम करता है, एक प्रकार से मेहनत मजदूरी करता है। उत्तर प्रदेश आगरा में, जैसे कि मैंने बताया कि रहा करता था, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। पैसे कमाने के लिए दोस्तों ये राजस्थान से उत्तर प्रदेश आ जाते हैं और मेहनत मजदूरी करता है, अपनी बीवी को और अपने दोनों बच्चों को जो है उनका खर्चा उठाता है। लेकिन दोस्तों, ये जहाँ पर जो रहते थे ना, वहीं पर पड़ोस में क्या होता है कि एक लड़का किराए से रहने के लिए आता है। अब जब लड़का किराए से रहने के लिए आता है तो इसकी जो बीवी होती है, सुरेंद्र कुमार शर्मा की बीवी, जिसका नाम रूबी था, इसका जो है भाई उससे अफेयर हो जाता है। छत पर दोनों जब टहलने जाते थे तो इशारे वगैरह होते थे। इशारे करते करते ऐसा है कि इसका अफेयर हो जाता है। और सुरेंद्र कुमार शर्मा बेचारा क्या था कि मेहनत मजदूरी करता था और शाम को थक कर आके सो जाता था। वो अपनी बीवी पर उतना ध्यान नहीं देता था। अब इसकी बीवी लेकिन जो दोस्तों उससे संतुष्ट नहीं होती थी, सुरेंद्र कुमार शर्मा से। तो उस लड़के से जब प्यार मोहब्बत होता है, इशारे वगैरह होते हैं, तो इधर पर दोस्तों वो संबंध बनाती है। जब घर पे कोई नहीं रहता था तो वो लड़के को घर पर बुलाया करती थी। अब ऐसे तो कुछ दिन चलता रहता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि एक ना एक दिन तो मतलब सच सामने आ ही जाता है। अब होता क्या है कि एक दिन ये जब छत पर थी और कुछ इशारों में बात कर रही थी उस लड़के से, उतने में क्या है कि सुरेंद्र कुमार शर्मा देख लेता है उस लड़के को इशारे करते हुए। अब ये सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी बीबी रूबी से पूछता है कि ये क्या चक्कर है, तुम उसको इशारे क्यों कर रही हो। तो रूबी भी बोलती है कि अरे पड़ोसी है, अच्छा लड़का है, मैं कई महीनों से रह रहा है इधर पर, तो हम मतलब ऐसे ही मतलब पड़ोसी के नाते जो है बात नहीं कर सकते कि इस प्रकार से कुछ झूठ बोलने की कोशिश करती है। लेकिन सुरेंद्र कुमार समझ जाता है कि भाई जिस हिसाब से इशारे कर रही थी इसका कुछ ना कुछ तो चक्कर है। अब सुरेंद्र कुमार काफ़ी डांटता है, बोलता है कि ये जो तुम कर रही हो ना काफ़ी गलत कर रही हो, ये अगर तुम करोगी तो बहुत बुरा जो इसका अंजाम होगा। लेकिन इसकी बीवी रूबी नहीं मानती, फिर भी ये हरकत भाई करते रहती है। अब 17 मई 2026 की बात है दोस्तों, इनके बीच काफ़ी झगड़ा वगैरह होता है इस बात को लेके। झगड़ा वगैरह होता है
कि जो है इस प्रकार से कि तुम जो है उससे तुम्हारा अफेयर है। सुरेंद्र कुमार शर्मा बोलता है अपनी बीवी से। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि ये जो है अपने जेठ को जो है फ़ोन लगाती है। वो जेठ को सारी बातें बताती है कि तुम्हारा भाई जो है ऐसी ऐसी बात है, सुरेंद्र कुमार लड़ रहा है। तो जो अनिल शर्मा इसका जेठ होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, वो बोलता है कि एक काम करो, तुम वापस राजस्थान आ जाओ, राजस्थान आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ अगर ऐसी बात है तो। क्योंकि दोस्तों इनका पूरा परिवार राजस्थान में ही रहा करता था, जैसे कि मैंने बताया। तो ये उत्तर प्रदेश से राजस्थान जेठ के पास आ जाती है। अब जेठ के पास आती सारी बातें बताती है कि मुझ पर शक करता है ज़बरदस्ती, मुझको मारता पीटता है, शराब पीता है। क्योंकि दोस्तों ये जो सुरेंद्र कुमार था ना, ये काफ़ी ज़्यादा शराब भी पीने लगा था। जब से इसको पता लगा था, वैसे तो कभी कभी पीता था, लेकिन जब से इसको पता लगा कि मेरी जो है बीवी का अफेयर है, तो बेचारा ये शराबी बन गया। डेली शाम को मेहनत मजदूरी करता और जो भी पैसे मिलते उसकी शराब पी जाता। अब इधर पर क्या था कि दोस्तों ये जो रूबी थी ना, इसकी बीवी को पैसे भी नहीं देता था, मतलब खर्च के लिए भी पैसे नहीं देता था। पूरा पैसा ही शराब में उड़ा देता था। और यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश में भी दिक्कत हो रही थी, बच्चों को पढ़ना लिखना भी मुश्किल हो गया था। तो इस प्रकार से पूरा पैसा ही शराब में उड़ा देता था और इधर रूबी को कुछ भी नहीं देता था, उल्टा गाली गलौज मार पीटता भी था। तो इस प्रकार से ये बताती है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, आए दिन ही मारता पीटता है मुझको, ये जेठ से बताती है। तो जेठ भी बोलता है, जो अनिल शर्मा जो होता है, उनकी कोई बात नहीं, तुम तो इधर रहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोस्तों होता क्या है कि इसका कुछ सुरेंद्र कुमार का पता नहीं लगता है। तो ये अनिल शर्मा पूछता है कि भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो गया कहाँ, कहीं गया है क्या? तो ये बताती है कि पता नहीं, वो अपना बैग लेके कहीं चला गया था, मैं तो इधर आ गई और मेरे से पहले वो चला गया था। बोलता है, मतलब इसका पति इससे बोल कर गया था कि मैं जा रहा हूँ, अब वापस कभी नहीं आऊँगा। एक अपना सूटकेस वगैरह ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तो इसलिए ये जेठ को बोलती, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। अब मैंने सोचा कि मैं भी अकेले क्या करूँगा दोनों बच्चों के साथ रह के, तो मैं इधर आ गई। तो दोस्तों 17 मई से भाई समय बीतते जाता है। ऐसे करते करते 26 मई आ जाता है। जब 26 मई तक कुछ पता नहीं चलता है, तो ये जो अनिल शर्मा उसका बड़ा भाई होता है, अब सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा भाई गया कहाँ। तो ये पुलिस कंप्लेन लिखवा देता है। पुलिस कंप्लेन भाई लिखाता है। अब 26 मई को पुलिस कंप्लेन भी नोट हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं, सुरेंद्र कुमार शर्मा गया तो गया कहाँ भाई। उसकी बीवी तो अनिल शर्मा के पास आ गई, जेठ के पास। अब ऐसे करते करते दोस्तों 3 जुलाई हो गया। अब 3 जुलाई को भी जो है पता नहीं चलता है। तो अब ये जेठ सोचता है कि पता नहीं मेरा भाई कहाँ गया। तो 3 जुलाई 2026 को ये रूबी से बोलता है, जो कि इसकी एक प्रकार से बोले तो बहू लगती है। बोलती है कि मतलब ये बोलता है अनिल शर्मा रूबी से कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा पति कहीं चला गया तो जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, वैसे ही वो तुमको परेशान करता था, लेकिन तुम मेरा ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। किसी भी चीज़ की तुमको मैं कमी नहीं होने दूंगा, बस तुमको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं हमेशा जो है तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारे बच्चों को भी ख्याल रखूँगा और हमेशा मैं तुमको वो प्यार दूंगा जो तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। इस प्रकार से ये इमोशनली जो है भाई उसको बोलता है रूबी को। अब रूबी भी दोस्तों उस पर भरोसा कर लेती है। रूबी सोचती है कि यार ये तो अनिल शर्मा बहुत अच्छा इंसान है, ये तो लगता है मुझसे प्यार करने लगा है। अब इस प्रकार से उसको इमोशनली ये जब बोलता है तो रूबी उसकी बातों में आ जाती है। अब ये बोलता है कि अगर कोई ऐसी बात हो, मुझको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात है कि जो तुम मुझसे जो है छुपा रही हो, डरी डरी से रहती हो, कुछ बात छुपा रही हो, तो तुम मुझको बता सकती हो। अगर तुम मुझको बताओगी तो इससे तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, और तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। जब रूबी से ऐसी बात करता है तो रूबी जो है दोस्तों इसके भरोसे में आ जाती है, जेठ की बात को यकीन कर लेती है। मतलब इस अनिल शर्मा ने इसको भरोसे में ले लिया। तो दोस्तों एक कहानी बताती है और बड़ी चौंकाने वाली रूबी कहानी जो है बताती है। रूबी बोलती है कि मैं अपने पति से बहुत परेशान थी, मुझको आए दिन मारा पीटता था, शराब पीता था, पैसे नहीं देता था, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तो दोस्तों इसने किया क्या था दोस्तों, ये खाना बनाती है। जब इसका पति आता है, खाना बनाती है 17 मई 2026 को, और खीर बनाती है। खीर बनाती है और खीर में डालती है दोस्तों जहर। जी हाँ दोस्तों, जहर डालती है और वो खीर खाता है। खीर खाने के बाद जो है दोस्तों इधर पर सुरेंद्र कुमार शर्मा कुछ देर के बाद मर जाता है। ये रात का समय था और मरने के बाद दोस्तों इसको बाथरूम में जो है बाथरूम में उधर ही पर दफना देती है कुछ लोगों की मदद से, और टाइल्स लगवा देती है। ये सारी कहानी जो है अनिल शर्मा को, ये अपने जेठ को बताती है। अब दोस्तों इधर अनिल शर्मा बोलता है कि तुमने अच्छा मुझको बता दिया, अब तुम्हारे जो है बोझ हल्का हो गया और
जो भी तुमने किया वो सही किया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ऐसा अनिल शर्मा बोल देता है। लेकिन वहीं दोस्तों अनिल शर्मा जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस को बताता है ऐसी ऐसी बात है, इसने उसकी लाश को जो है बाथरूम में जो है नीचे जो है उसको गड़ा दिया है, उसके ऊपर टाइल्स लगवा दी है। जब पुलिस जाती है दोस्तों, छानबीन करती है, तो सुरेंद्र कुमार शर्मा रूबी के पति की लाश मिल जाती है और इधर पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर लेती रूबी को, क्योंकि अनिल शर्मा दोस्तों उससे सच उगलवाना चाहता था। बाकी अनिल शर्मा जो उसका जेठ था उसको कोई इससे लेना देना नहीं था। तो सारी सच्चाई जब सामने आई तो पूरी गलती जो थी दोस्तों रूबी की थी। एक तो रूबी का अफेयर भी था, अफेयर होने के अलावा उसने अपने पति को भी मार दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी, जिसने भी बात सुनी तो सब दोस्तों हैरान रह गए। आप सोचिए कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, और ये एक सच्ची घटना है, बहुत ही वायरल हो रही है, पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की डेट में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर रूबी को भाई पड़ोसी से, जिससे भी पड़ोस में लड़का रहता था, उससे प्यार हो गया था तो उसके साथ भाग जाती या अपने पति को छोड़ देती, उसके साथ नहीं भी भागती, तो मारा क्यों? लेकिन मारना तो दोस्तों जुर्म है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो जुर्म होते हैं वो शादी के बाद होते हैं, आफ्टर मैरिज, ये आपने देखा होगा। लेकिन इधर लोग सोचते हैं कि भाई मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मारने से आप आज नहीं कल नहीं तो परसों तो फंसोगे। सबसे अच्छा है तलाक दे दो, भाग जाओ, मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मतलब आजकल की खासतौर से औरतों को मैंने देखा है, वो डायरेक्ट जो है भाई कत्ल कर दे रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। आप अपनी जो राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।